आप सभी बच्चों का एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। आशा करता हूं आप सभी बच्चों की मेंस की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी कि अभी निकट में आपका CHSL मेंस भी है और CGL का मेंस भी है। तो उसी को देखते हुए मैं एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये पूरे मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट टॉपिक में से एक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस प्रकार आपको समझा दूंगा कि ये टॉपिक आपके रग रग में बस जाने वाला है। और विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इसके सभी वीडियोज को देख लेंगे तो किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं आप खुद किसी न किसी प्रीवियस ईयर बुक को जरूर बनाएं। उससे क्या होता है, जब हम खुद प्रीवियस ईयर बुक को बनाते हैं और उसका आंसर जब मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, यस आई हैव डन इट राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले थ्योरी को अच्छे से देखें और उसे किसी न किसी बुक में जरूर अप्लाई करें। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं जहां पर कि ये टॉपिक दिया हुआ है, आप किसी पे भी अप्लाई कर लेना, 100% आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग? वेरी गुड। तो आज आपका जो थ्योरी है वो है आपका बॉल संबंधित, ठीक है। तो बॉल संबंधी थ्योरी में मान लो आपका 4 रेड है और 5 ग्रीन है और 2 आपका व्हाइट, ठीक है। आपका अगर कंडीशन रहे कि हमें 2 बॉल निकालना है, 2 बॉल निकालना है, 2 बॉल निकालना है और कहीं कोई कंडीशन नहीं दिया है कि वो किस कलर का है। हमारे पास क्या है, जब 2 बॉल निकालना है हम कहीं से निकाल सकते हैं, यस और नो। यहां से 5 4 9 2 11 क्या हो जाएगा, 11 सीटी। अरे क्लियर है कि नहीं। अगर हमें बोले 2 बॉल निकालना है, एक लाल होना चाहिए, एक लाल होना चाहिए, तब आप क्या बोलोगे सर कि रेड वाले से एक निकालेंगे, रेड वाले से एक निकालेंगे और दूसरा किस कलर का होगा ये कहीं दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा बॉल होगा इस सातों में से कोई एक सा होगा। अरे यस और नो। तो एक बॉल, सिर्फ एक कंडीशन दिया है कि एक बॉल रेड होना चाहिए, दूसरा किस कलर का होना चाहिए ये दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब एक कलर, एक आपका रेड से निकलेगा, बाकी दूसरा इसमें से हम कोई भी लेंगे, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे छोटे भाई, एक बॉल रेड से और एक बॉल यहां से, क्या लिखेंगे बोलो तो? 4C1, 4C1 और मतलब इंटू 5 2 कितना, 7C1, 7C1। अरे यस नो। अब अगर इसमें कंडीशन बोल दे कि एक लाल हो, एक लाल हो और एक हरा हो, एक हरा हो, एक हरा हो, तब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे बच्चा कि रेड वाले से एक लेंगे, रेड वाले से एक लेंगे और ग्रीन वाले से एक लेंगे। इससे कहीं कुछ कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 4C1 और इंटू 5C1। क्या होगा? 4C1 इंटू 5C1। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कहां से क्या निकालने बोल रहा है। अरे क्लियर है कि नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बेहतरीन टाइप का, ठीक है। कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे, वहां से मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लूंगा, फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। पहले क्वेश्चन आप सभी बच्चे, लिखा है 4 लाल 3 हरा 2 नीला 5 काला, पर लिख लो 4 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू 5 ब्लैक, ब्लैक बीके। यदि 4 मार्बल बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो 2 लाल और 2 नीला होने की संभावना। तो हमारा जो चाहत है एक नंबर में बेटा, एक नंबर में जो हमारा चाहत है वो क्या है कि लाल से 2 होगा, लाल से 2 होगा और 2 के नीला, ब्लू से 2 होगा, ब्लू से 2 होगा। लाल से 2, 2 के लाल और 2 के नीले होने की, तो रेड से 2 लेना है और ब्लू से 2 लेना है। तो क्या बोलोगे? 4C2 इंटू 2C2।
4c2 इंटू क्या 2c। अरे यस और नो, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2 और 2c2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 2 कितना 0। हमेशा याद रखिएगा NCN का मान, NCN का मान 1 होता है, NCN का मान हमेशा 1 होता है। आपका अगर R और N दोनों सेम है, R और N दोनों सेम है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसको ध्यान में रख लेना। नहीं तो यहां से देखो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2, और आप जानते हैं 2 फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है। तो आप देखिए कटाने के बाद आपका 1 ही होगा। तो कितना हो गया 3 4 2 1, तो कितना हो गया 6 तरीका। अरे 6 तरीका हो गया। अब टोटल क्या है बेटा, टोटल होगा, हमें चूंकि 4 बॉल निकालना है, टोटल कितने में से, टोटल कितने में से 4 3 7 2 5 14 14c4, 14c4 टोटल होगा। 4 बॉल निकालना है टोटल 14 में से। तो देखो फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 4 और 14 माइनस 4 10, 11 12 13। अब फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। देखिए 12 दूनी 24, 2 से कटेगा 7 बार में, तो हो गया 13 सती कितना 91, 91 गुना 11, 91 गुना 11, तो क्या होगा 1001। कितना होगा बेटा 1001। टोटल हो गया 1001 और चाहत है हमारा 6, तो प्रोबेबिलिटी होगा 6/1001, 6/1001। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। पहला कंडीशन बोला है 2 लाल 2 ब्लू, 4c इंटू 2c, ये हमारा चाहत हो गया। और टोटल होगा 4 3 7 2 5 14 14c, क्योंकि हम टोटल 4 बॉल निकाल रहे हैं। याद देखिए 2 कितना 4, अब बोला भी है 4 बॉल निकाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। जब आप 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 4 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है, 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक है। दूसरा में बोला कि यदि 2 मार्बल निकाले जाते हैं तो उनके हरे होने की संभावना। इस बार बोला है 2 मार्बल निकालना है और वो भी हरा कलर से, यहां से 2 निकालना है, बाकी कोई कंडीशन नहीं दी। तो जो चाहत है वो ग्रीन कलर का निकालना है, मैंने 3c फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 1, इसका मान हो गया 3। कितना हो गया बेटा 3। और जो टोटल होगा वो टोटल होगा, हमें 2 बॉल निकालना है, टोटल कितना में से 4 3 7 2 9 5 14 14c, क्या होगा बेटा 14c2। तो फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 2 14 माइनस 2 12 हो गया, ये बन गया 13। तो इससे कटेगा 7 बार में, 13 सती कितना 91 हुआ। अरे यस और नो, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा 3/91, 3/91, और यही हमारा क्या है बच्चा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लीन हो गया, अच्छा से क्लियर हो रहा है। तो आगे बढ़े, चलिए यहाँ देखिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर मैंने मर्ज कर दिया है ताकि आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का तीसरा देखना, इसका तीसरा देखना, पहले लिख लो तीसरा। 4 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू, 5 ब्लैक। अब तीसरा में बोला है यदि 3 मार्बल निकाले जाते हैं उनमें से किसी के भी काला नहीं होने की संभावना। अब देख लीजिए यहां दे दिया है नहीं होने की संभावना, काला नहीं होना चाहिए। तो मैं बोला जब भी नहीं हो, तो जैसे बोला चाहत में क्या है काला नहीं, काला नहीं, यही मेरा चाहत है, यही मेरा चाहत है कि 3 बॉल निकालना है। कितना बॉल निकालना है बेटा, कितना बॉल निकालना है 3 बॉल निकालना है, और वो काला नहीं हो। तो मैं बोला था नहीं वाले केस में आप क्या करो, काला नहीं प्लस काला हां बराबर टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 1। टोटल या तो काला नहीं होगा या तो काला होगा, तो अपोजिट का योग हमेशा 1 होता है, मैं बोल चुका हूं, मैं ऐसे बताया था। देखो प्रेजेंट प्लस सब्सेंट 1,
काला नहीं प्लस काला हाँ बराबर 1। अब हमें काला, ये हाँ का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें 3 बॉल निकालना है और वो काला होना चाहिए। कहां से निकालेंगे 3 बॉल? अरे यस और नो? तो क्या हो जाएगा 5C3 बटे 5 4 3 7 2 9 14C3। हाँ देखिए तीनों काला होगा तब तो आप इसी ब्लॉक से निकालोगे, अरे यस और नो? जब भी नहीं का केस हो तो हाँ का केस निकालो और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में उससे घटा दो, वो नहीं का केस अपने दे देगा। अरे ये सुनो, काला हाँ यहां से हमें निकालना पड़ेगा, तो 5C3 बटे टोटल 14C। तो काला नहीं होने का होगा 1 माइनस 5C3 बटे 14C। तो सबसे पहले 5C3 का मान निकालना होगा, तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3 2, ये बन गया 4 गुना 5 और 2 से कटेगा 2 बार में, तो कितना हो गया 10, ऊपर हो गया 10। अब 14C3 का मान मैं यहां निकालता हूं, तो फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 14 में से 3 गया तो 11, तो बन गया 12 गुना 13 गुना 14। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 दूनी 12, ऐसा नो? अब देखिए, अब इसे गुना कीजिए, चौगुत दूनी 28, 28 गुना 13, 28 गुना 13, 28 गुना 13, 38 24 का 4 बाकी 2, 38 24 का 4 बाकी 2, 6 और 8 14, 14 2 16 का 6 बाकी 1, तो 1 3। देखिए शॉर्टकट मैंने लगाया वन लाइनर मेथड, तो इसे जब गुना किया तो आ गया आपका 300, कितना आ गया बेटा 364। तो जो टोटल मान हो गया ये हो गया 364। अरे यस और नो? जब आप घटाओगे हो जाएगा 354 बटे 3, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर। तो जब भी आपका नहीं का केस हो तो आप यस का केस निकालना, और टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1, 1 में उसे घटा लेना, वो नहीं का केस दे देगा। उसने बोला काला नहीं होना चाहिए, तो मैं बोला कि चलो काला होना चाहिए, तो काला होना चाहिए 5C3 बटे 14C3। यस और नो? 5C3 बटे 14C3 का मान आया 10/364। अब काला नहीं तो 1 माइनस 10/364 बराबर 354/360। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, उसे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है उसे देखते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अलग से। फिर लिख लीजिए चौथा, 4 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू 5 ब्लैक। बोला यदि 3 मार्बल निकाले जाते हैं तो उनमें से कम एक के लाल। देखिए 3 मार्बल निकाल रहे हैं तो केस क्या हो सकता है? बोला है कम से कम एक लाल, तो या तो एक लाल होगा या 2 लाल होगा या तीनों लाल होगा। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं 3 निकालूं एक को लाल नहीं हो। अरे यस नो? देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहां 3 कंडीशन लिखना होगा, तो मैं इसका नॉट का कंडीशन लिखता हूं। हमें बोला कम से कम एक लाल, तो एक लाल हो सकता है या 2 लाल हो सकता है या तीनों का तीनों लाल हो सकता है, यस और नो? तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक को लाल नहीं हो, एक भी लाल नहीं हो, और हमें ये चाहिए। तो 0 लाल होने के लिए हमें यहां से लेना होगा, हमें 3 मार्बल निकालना है और एक भी लाल नहीं होना चाहिए, 0 लाल होना चाहिए। मतलब हम यहां से अगर सब निकाल लें तो मेरा 0 लाल हो जाएगा। अरे यस नो? तो 0 लाल निकालने का आप देख लो, एक भी उसमें लाल नहीं हो, तो तीनों का तीनों आप यहां से निकाल लो। 5 2 7 3 10, इसका मान हो जाएगा 10C3/14C, 1 में घटा देंगे इसका मान निकल जाएगा। मेरी बात को सुने आप लोग, बोला कि 0 लाल होना चाहिए, एक भी लाल, सुनिए वो बोला कम से कम एक लाल, तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है? या तो एक लाल होगा या 2 लाल होगा या तीनों का तीनों लाल होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकता है, वो हमसे पूछा या तो एक लाल या तो 2 लाल या तीनों लाल। लेकिन एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि एक को लाल नहीं हो। हम 3 बॉल निकाले बेटा, एक भी लाल नहीं हो, तो एक भी लाल नहीं हो तभी होगा जब यहां से मैं बॉल निकालूंगा। तो 3 2 5 5 10, 10C3/14C। हल कर लो,
10c3 का मान होगा 10c3 फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11। देखिए 8 9 10 फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। 6 से 72 कटेगा 12 बार में, 11 से कटा 12 13 10, इसका मान होता है 6। 6 दूनी कितना 12। अरे यस नो, मेरा जो मान हो गया वो हो गया 120 बटे 13 दूनी 26 गुना 14, 26 गुना 14, 13 दूनी 26 गुना 14। देखिए ये कटेगा, ये 13 ये 60 ये 30 ये 7, तो 30 बटे 91 हो गया। 30 बटे कितना हो गया 91। इतने तरीके से हम चुन सकते हैं जिसमें एक भी लाल नहीं हो। तो इसका जो कंडीशन होगा ये 1 माइनस 30 बटे 91 बराबर होगा 61 बटे 91, और यही हमारा क्या है आंसर है। मैं बोला ना कि कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लूंगा जो यूनिक होगा, अल्टीमेट होगा। वहां से सब कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करूंगा, फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आप क्या करें, कुछ क्वेश्चंस को देखें। देखिए कोई भी दिक्कत हो रहा है वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज कीजिए। अरे कहीं कुछ लगना थोड़ी है मेरे भाई, पॉज कीजिए फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। 100% समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इस 3 लाल 4 हरी 3 काला, 3 रेड 4 ग्रीन 3 ब्लैक, 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती है, दोनों गेंद लाल ना होने की, एक भी गेंद लाल नहीं हो। तो मैं बोला चाहत क्या है, चाहत है लाल नहीं हो, नहीं का केस आ गया। तो मैं बोला कि लाल नहीं प्लस लाल हां बराबर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या 1। आप 2 गेंद निकाल रहे हो तो दोनों गेंद लाल होना चाहिए, तब तो आप यहां से निकालोगे। अरे यस नो, यहां से निकालोगे बेटा। अरे एग्री करते हो कि नहीं। देखिए लाल नहीं होगा तो उसका 3 कंडीशन आएगा, या तो दोनों गेंद यहां से होगा, या दोनों गेंद यहां से होगा, या एक गेंद यहां से होगा और एक गेंद यहां से होगा। तो 3 कंडीशन लिखने से अच्छा है कि आप एक कंडीशन लिखिए। उसने पूछा लाल नहीं, मैं बोला कि लाल हां देख लेते हैं, तो हमें दोनों गेंद यहां से खींचना होगा। अरे यस और नो, तो क्या लिखाएगा 3c2 बटे 4 3 7 3 10 10c। देखो तो फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। तो देखो इसका मान हो गया 3, 8 से कटा 9 गुना 10 और इससे कटेगा 5 बार में, ठीक है। 3 बटे 45, 3 बटे 45 1 बटे 15, 1 बटे 15, इसका मान हो गया बेटा 1 बटे 15, 1 बटे 15। तो लाल नहीं का कंडीशन हो जाएगा 1 माइनस 1/15 बराबर 14/15, 14/15, और यही हमारा आंसर है। ये रेड पहले से देखिए किया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था, इसका आंसर होगा 14/15। क्या होगा बेटा 14/15। उसने लाल नहीं बोला, मैंने लाल हाँ निकाला। 3c2/10c2, 3c2/10c2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। 9 गुना 10 और 2 से कटा 5 बार में, यहां हो गया 3, तो 3 बटे 45 मैंने 1 बटे 15, तो 1 माइनस 1/15 बराबर कितना होगा 14/15। यही आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काला 4 लाल और 3 नीला, 6 व्हाइट 8 ब्लैक 4 रेड और 3 ब्लू। यदि पात्र से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काला या नीला, ये काला भी होगा तो भी चलेगा या नीला होगा तो भी चलेगा। तो हमें या तो काला से निकालना पड़ेगा या तो ब्लू से या तो ब्लैक से। काला होगा तो भी चलेगा और नीला होगा तो भी चलेगा, कुछ भी होगा तो चलेगा। तो 11 में से कहीं से हम निकाल लें, इससे भी निकाल लें तो भी चलेगा, इससे भी निकाल लें तो भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब 11c1 बटे
8 6 14 4 18 3 कितना 21 और मैं बोला कि अगर यहाँ 1 का कंडीशन है तो डिट्टो यही नंबर लिखा जाता है 11/21 11/21 ऑप्शन सही है। देखिए सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़े, एकदम बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 बैगनी 4 पर्पल 1 व्हाइट 2 ब्लू गेंदे हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो निकाली किसी भी गेंद के नीला ना होने, ब्लू ना होने, तो मैं बोला ब्लू नहीं, यस का निकालो। ये चाहत बोला है इसका 2 गेंद चाहिए, 2 गेंद चाहिए और ब्लू नहीं हो, ब्लू नहीं हो। तो मैंने क्या बोला कि ब्लू हो, ब्लू हो, ब्लू हो। तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा। यस और नो? तो क्या लिखेंगे 2C बटे 4 2 6 1 7 7C 2C2/7C2। तो आप देखिए मैं बोला कि अगर आपका N और R दोनों सेम हो तो का मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। नहीं तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1/(7)5 6 गुना 7 उससे कटेगा 3 बार में 1/21 कितना हो गया बेटा? 1/21 1/21। तो बोला कि इसे नीला नहीं होने का, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है थोड़ा देख लीजिए। क्यों इसका आंसर नहीं मिल रहा है और ये मेरा रेड भी नहीं है, मतलब हो सकता है मैं एक बार और देख लेता हूं। इसने बोला ब्लू नहीं होने का तो मैंने बोला ब्लू हो जाए, किसी भी गेंद के नीला नहीं होने का तो मैंने बोला कि दोनों गेंद नीला हो जाए, दोनों गेंद क्या हो जाए? नीला हो जाए। तो ब्लू नहीं हो तो मैंने बोला ब्लू हो, तो यहां ब्लू से निकालना पड़ेगा 2C2/4 2 6 1 7 7C2। तो इसका मान होगा (2/(2)(0) 1 होगा, 1 हो गया। (7)(2)(5) 5 से कटा 6 7 और 2 से कटा 3 बार में 1/21। तो ये ब्लू होने का, तो ब्लू नहीं होने का क्या हो जाएगा? नहीं होने का 1 - 1/21 बराबर 20/21 होगा, 20/21 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 20/21 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़े, एकदम बढ़ जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 3 रेड है, 3 रेड है, 7 ग्रीन है, 10 व्हाइट है। 4 से 2 कंचे निकाले जाते हैं तो निकाले गए कंचों के सफेद होने की, सफेद होने की, तो यहां से 2 कंचा निकालना होगा 10C2 बटे 10 7 17 3 20 20C2। बोला दोनों सफेद होगा तो यहां से निकालेंगे 10C2/20C2। देखिए तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18, ये होगा 19 गुना 20। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटा, ये हो गया 9 गुना 10, इससे ये कटा तो क्या हो गया 9/38 9/38। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ते चले जाएं। चलिए वेरी गुड। मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा देना। 4 व्हाइट है 6 रेड है, 2 गेंद, देखो क्या बोलता है 3 गेंद निकालना है, 2 गेंद के सफेद और 1 लाल, 2 व्हाइट और 1 रेड, 2 व्हाइट और 1 रेड, तो क्या करोगे 4C2 और क्या होता है इंटू 6C1 बटे ये 4 कितना 10 10C3। अब इसे हल कर लो। 6C1 का मान तो 6 ही होगा, इसका मान हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 10 - 3 7। अब देखिए 2 से कटेगा 3 4 और इस 2 से कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा तो 8 गुना 9 गुना 10। अब फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है,
6 से कटेगा 90 15 बार में, 15 छक्का 90। अरे यस और नो? तो अब देखना है कि हमारा क्या क्या नंबर बच गया, क्या क्या नंबर हमारा बचा। तो हमारा नंबर बचा ऊपर 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 36, ऊपर बचा 36 और नीचे बचा 15 अठी 120, 15 अठी 120। यस और नो? 15 अठी 120। तो देखिए आपका कट रहा है 12 तिया 36, 12 दही का 120, 3/10 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़े। मैं क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। देखिए थ्योरी पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं होता, सवाल बनाने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं हर एक वीडियो में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बॉल में। 6 रेड और 4 ब्लू है, 2 गेंद को निकाला जाता है उनके एक ही रंग के। अरे मेरे भाई, चाहत है उनके एक ही रंग के, तो दोनों गेंद या तो यहां से होगा या दोनों गेंद यहां से होगा, तो कंडीशन आएगा। बोला है दोनों गेंद के एक ही रंग के होने चाहिए। यह भी हो सकता है कि दोनों का दोनों यहां से आ जाए या दोनों का दोनों यहां से आ जाए, तो क्या होगा 6C2, और या को हम क्या बोले प्लस में लिखाता है, प्लस 4C2 बाई 6 4 10 10C। तो देखिए इसका मान हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। ये हो गया 9 गुना 10। अरे यस और नो? अब देखो ये फैक्टोरियल 2 इन दोनों को खत्म कर देगा। 4 से कटा तो 5 गुना 6, 2 से कटा तो 3 गुना, और ये तो कट चुका है। 6 पचे कितना 30, 4 तिया कितना 12, 30 और 12 होता 42, 42 बटे 9 दही कितना 90। 6 से कटेगा 7 बार में, 6 से कटेगा 15 बार में, आंसर होगा 7/15। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आशा करता हूं बॉल संबंधी सभी प्रकार के प्रश्न आज आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से सीख पा रहे हो, मैं ये भी आशा करूंगा कि आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। आपकी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी आप। तो चलिए मिलता हूं किसी और थ्योरी के साथ। नंबर पे कैसे कोई मैंने कैसे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गोली जो मारते हैं, निशाना जो लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन। तब तक हमें विदा दीजिए। आप भी मन से पढ़ाई करते रहिए और हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अच्छे से रहें।